इससे पहले जो विषय लिया गया था वो अधीरता का था, जो हमारे परम आदरणीय सीताबाई जी ने लिया था। और आज का विषय है अपना आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की जीवनी, जिसको अपन लेंगे सदगुरु सुखराम जी महाराज की जीवनी। इस जीवनी के अंतर्गत महाराज का जीवन परिचय तो देखेंगे, साथ में महाराज का क्या पराक्रम है, महाराज का जन्म हुआ। वैसे तिथि और मिति हमें ध्यान में है, किस तिथि को महाराज पधारे, अंग्रेजी महीने की दिनांक कौन सी है वो भी देखेंगे। फिर जब महाराज ने कब इस धरती पर अवतार लिया, उस समय क्या परिस्थितियाँ थी। फिर महाराज का पराक्रम क्या है, महाराज ने कितने गुरु किए, किस प्रकार तुलसा जी की रक्षा की, और महाराज क्या पराक्रम लेकर के सतरूप साहिब के देश से इस धरती पर अवतरित हुए, उस विषय के बारे में देखेंगे। तो ये अल्फ़ाबेटिक अनुसार अपना विषय चल रहा है। प्रयास यही है कि जो वाणी जी हमारे पास में उपलब्ध है उसके अनुसार अल्फ़ाबेटिक रूप से एक एक अंक को लेते चल रहे हैं, जिसमें सबको लेने का प्रयास करेंगे ताकि संपूर्ण वाणी जी हम देख सकें, पढ़ सकें, समझ सकें और सभी रामसनी भाई बहनों के समझ में आ जाए। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की जीवनी आज अपना विषय है और काफ़ी ये भी लंबा विषय रहेगा। तो एक एक चीज़ को अपन देखते हुए चलते हैं कि सबसे पहले महाराज का जन्म, जो अपन सबको वैसे विदित है कि विक्रम संवत 1783 चैत्र मास शुक्ल पक्ष रामनवमी, शुक्ल पक्ष रामनवमी, पुष्य नक्षत्र गुरुवार, तदनुसार 4 अप्रैल 1726 में महाराज का जन्म हुआ। यानी विक्रम संवत के अनुसार 1783 चैत्र मास शुक्ल पक्ष रामनवमी के दिन वार गुरुवार था और उसी के दिन महाराज इस धरती पर सस्वरूप परमात्मा की सत्ता लेकर के इस धरती पर अवतरित हुए। और अंग्रेजी तारीख के अनुसार अगर अपन देखें तो 4 अप्रैल 1726, 4 अप्रैल 1726। फिर स्थान सबको मालूम है, 4 स्थान अपना हो गया विरई, तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर, राजस्थान, जहाँ महाराज ने अवतार लिया उस स्थान का नाम है। फिर महाराज ने इस संसारिक काया का त्याग किया, वो भी हमें मालूम है, विक्रम संवत 1873 यानी 1873 में, 1873 कार्तिक सुदी 12, तदनुसार 31 अक्टूबर 1816। और स्थान रिछोला उत्तर प्रदेश के अंदर महाराज ने अपने संसारिक काया का त्याग किया। तो इस प्रकार हमने महाराज का जन्म तारीख, तिथि और मिति दोनों हमने देखी। फिर महाराज की मोक्ष तिथि और मिति हमने दोनों देखी और स्थान देखा, महाराज कहाँ पर अवतरित हुए और संसारिक काया का त्याग कहाँ पर किया, ये भी हमने देखा। और उम्र महाराज की 90 वर्ष थी करीब, क्योंकि विक्रम संवत 1783 में आप पधारे ससुर परमात्मा की घर से, ससुर परमात्मा के घर से राम जी महाराज की सत्ता लेकर के इस धरती पर आए और वापिस इस संसारिक काया का त्याग किया 1873 में, यानी 90 वर्ष की उम्र महाराज की करीब थी। अब महाराज संसारिक एक पारिवारिक परिचय भी हम देखेंगे महाराज का कि विरई जोधपुर राजस्थान के गुजरगौड़ पंचारिया श्रीयुत गोपाल जी और उनके पुत्र रघुनाथ जी, महाराज के परिवार की जो पीढ़ी है उनके बारे में लिखा हुआ है कि गोपाल जी, फिर उनके पुत्र रघुनाथ जी, रघुनाथ जी के पुत्र खेता जी,
खीवाजी और दूधाजी हुए। तो दूधाजी महाराज के दादाजी थे। तो दूधाजी के पुत्र आयदान जी और सावंत जी हुए। यानी दूधाजी है जो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज के दादाजी थे। तो दूधाजी के पुत्र आयदान जी और सावंत जी, आयदान जी बड़े और सावंत जी छोटे भाई थे। तो आयदान जी के पुत्र आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज थे। हालांकि महाराज इस भवसागर में आए तब गर्भवास में नहीं आए, लेकिन जिस मर्त शरीर के अंदर महाराज ने प्रवेश किया, जिस मर्त शरीर में महाराज ने प्रवेश किया, उस शरीर के जो पिताजी और दादाजी और परदादाजी कौन थे, उसका परिचय अपन देख रहे हैं। तो दूधाजी के पुत्र आयदान जी और सावंत जी दो भाई थे, और आयदान जी के पुत्र आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज और तुलसा जी थे। और आयदान और आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के माता जी का नाम बख्तूबाई जी था। सदगुरु सुखराम जी महाराज के माता जी का नाम बख्तूबाई। तो श्री आयदान जी और बख्तूबाई उपाध्याय कुड़ी निवासी, यानी बख्तूबाई जी है जो कन्नीराम जी उपाध्याय कुड़ी निवासी थे। कुड़ी महाराज का ननिहाल था कुड़ी में। के दो पुत्र हुए, एक सदगुरु सुखराम जी महाराज और दूसरे श्री तुलसा जी। श्री आयदान जी खेती और व्यापार करते, अर्थात महाराज के जो पिताजी आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के जो पिताजी थे वो खेती बाड़ी का कार्य करते, कृषि कार्य करते। श्री आयदान जी खेती और व्यापार करते। सुखराम जी महाराज के जन्म के बारे में प्रचलित है कि वे जब शैशव काल में थे, छोटी उम्र में, तब प्राय उनकी हांसली उतर जाती। तो मेडिकल विज्ञान उस समय भी इस चीज़ को नहीं मानता और आज भी नहीं मानता, लेकिन हांसली उतरने से शिशु को बहुत पीड़ा होती और गर्दन के आसपास की नाड़ियां में खिंचाव आ जाता, जिन्हें गांव की स्त्रियां जो इस कार्य में निपुण होती थी वे मालिश कर ठीक कर देती। और उनके गांव की एक मालिन इस कार्य में निपुण थी और प्राय वही हांसली उतरने पर आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का इलाज करती थी। एक समय की घटना, एक साय सुखराम जी महाराज की हांसली उतर गई और वे जोर जोर से रोने चिल्लाने लगे, और संयोग से उस दिन वह निपुण मालिन गांव में नहीं थी। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की माताजी बख्तूबाई ने सोचा कि ये बुढ़िया जैसे गर्दन की नसें मसलती है वो स्वयं ही मसल सकती है। ये सोचकर उन्होंने सुखराम जी महाराज के गर्दन की मालिश की और कुछ देर बाद शिशु ने रोना बंद कर दिया। बख्तूबाई ने सोचा कि सुखराम जी महाराज को नींद आ गई, परंतु बाद में पता चला कि शिशु चिर निंद्रा में सो गया जी। अर्थात न जाने नसें ज़्यादा दब गई, ज़्यादा खिंचाव आ गया। वो जो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज अवतरित हुए उससे पहले जो जीव उस शरीर में था उसके प्राण निकल गए, अर्थात उसने शरीर छोड़ दिया। तो शिशु के मर्त शरीर को देखकर घर में कोलाहल मच गया। यहाँ दो प्रकार की किंवदंतियाँ सुनने पढ़ने में आती है कि प्रथम के अनुसार थोड़े समय बाद किसी एक विशिष्ट संस्कारित आत्मा ने शिशु की देह में प्रवेश कर लिया और निर्जीव शिशु में प्राण का संचार हो गया। ये घटना जिस दिन घटी उस दिन चैत्र शुक्ल नवमी गुरुवार और पुष्य नक्षत्र संवत 1783 तदनुसार 4 अप्रैल सन 1726 इसी तिथि को सुखराम जी का जन्म दिवस मानते हैं। अर्थात इसी दिन महाराज अवतार लेकर के इस धरती पर पधारे। एक तो ये बात, और कुछ लोग एक दूसरी बात भी कहते हैं
कि दूसरी प्रचलित कथा के अनुसार शिशु के अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थी। घर में रुदन का माहौल था और घर के बाहर पुरुष उस शव को शमशान ले जाने की तैयारी में थे। तभी एक दिव्य आत्मा साधु के वेश में वहां आई और उन्होंने लोगों से रुदन का कारण पूछा। तो लोगों ने शिशु के मृत्यु की बात बतलाई और साधु ने शिशु के शरीर से कपड़ा हटाकर देखा तो उसकी सांसें चल रही थी। शिशु को जीवित देख सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और खुशी की लहर दौड़ गई। बहरहाल जो भी स्थिति थी उसमें एक तथ्य उभयनिष्ठ है कि शिशु का सर्ववास हो गया और किसी सुसंस्कारित आत्मा ने उस देह में प्रवेश किया, यानी आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ससरूप साहिब की सता लेकर के उस मर्द शरीर में प्रवेश हो गई है। यही बात है। इसलिए कुछ लोग सुखराम जी महाराज के बारे में जन्म की बजाय अवतरित होना भी कहते हैं। तो ये बात ही बिल्कुल सही है कि महाराज इस धरती पर ससरूप राम जी की सता लेके अवतरित हुए, गर्भवास में नहीं आए। ये तो बात पक्की है बिल्कुल। इसके बाद शिशु सुखराम जी महाराज शिशु सुखराम जी के गर्दन के आसपास सोना और शंख को शहद में घिस घिस कर लगाया, जिससे नसा में खून का संचार तो चालू हो गया, परंतु वहाँ 3 गांठें बन गई। 2 बड़ी और एक छोटी गांठ उनके गर्दन के पास जीवन भर बनी रही और स्पष्ट नजर आती थी कि बरस तयासी लागते चैत मास गुरुवार तित नमी पक चांदनो सुख जनम्या संसार समत 1700 माई जमगर उपजो सोग नरागर बटे बधाई समत 1800 होतरे पौता मौक द्वार बरस तयासी लागते चैत मास गुरुवार के आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने जीवन भर ग्रस्त में रहकर साधना की। उन्होंने न तो गृह त्याग किया, न परिवार और पत्नी त्याग किया, बल्कि गृहस्थी में रहते हुए साधना की। सुखराम जी महाराज ने 3 शादियां की। प्रथम ब्याह कड़वड़ के श्री सांख्या जी की पुत्री श्रीमती पल्लू से हुआ। महाराज की पहली शादी की बात बता रहे। श्रीमती पल्लू ने श्री कृष्णा जी को जन्म दिया, यानी एक पुत्र हुआ। दूसरा ब्याह जाजीवाड़ के श्री रत्ना जी की पुत्री श्रीमती पन्ना से हुआ। श्रीमती पन्ना से 3 पुत्र श्री सुजा जी, श्री बख्ताराम जी तथा श्रीयुत मान जी हुए। दोनों पत्नियों का श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के साथ दाम्पत्य जीवन अल्प समय तक ही रहा, अर्थात दोनों स्त्रियों का साथ महाराज के साथ थोड़े समय के साथ हो रही। फिर तीसरा ब्याह विशेष घटना का फल है कि एक बार विरई गांव में गांव की पंचायत बैठी हुई किसी मसले का फैसला कर रही थी और गांव के एक लड़के ने अमुक लड़की के साथ सगाई होने के बाद उस लड़की के साथ शादी करने से मना कर दिया। ये बात जब आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज के पास पहुंची तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने उस लड़के के पास पहुंचे और उसे समझाने का प्रयास किया। आदि सद्गुरु सुखराम जी ने उस लड़के से पूछा कि वह उस लड़की से शादी करने के लिए मना क्यों कर रहा है। ये बात महाराज ने उस लड़के को पूछी तो लड़के ने जवाब दिया कि लड़की कुरूप है, यानी
वो सुंदर नहीं है, देखने में सुंदर नहीं है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने उस लड़के को बहुत तरीके से समझाया, परंतु लड़का नहीं माना। उसने आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज से कहा कि यदि आपको उस लड़की पर इतनी दया आती है तो आप स्वयं भी उससे शादी क्यों नहीं कर लेते। बहुत महाराज ने समझाने का प्रयास किया उस लड़के को कि भाई मान जा, जैसे तैसे भी इसे शादी कर ले, लेकिन उल्टा उस लड़के ने किया कि आपको इस लड़की पर इतनी दया आती है तो आप ही शादी कर लीजिए। तो लड़के का ये प्रश्न व्यंग भी था। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने उस बात को गंभीरता से लेते हुए उस लड़की से शादी कर ली। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज की तीसरी पत्नी शरीर से कुरूप नहीं थी, बल्कि स्वभाव से भी निष्ठुर और कलह प्रिय और क्रोधी थी। वह आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज की साधना की प्रवृत्तियों का विरोध करती और उनमें विघ्न डालती। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज अपनी साधना में लीन रहते, अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करते। आसपास के गांवों के लोग उनके ज्ञान चर्चा करने, सत्संग करने, साधना सीखने आते। सत्संगी भाई आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज के घर आते तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज की पत्नी उसे नाराज और कुपित होती और उनको अपशब्द कहती। उन्हें भोजन कराना तो दूर की बात, पानी भी नहीं पिलाती। प्राय लोगों से कहती कि तुम तो सभी निकम्मे हो, तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं, यहाँ चले आते हो, हमें कमा कर खाने नहीं देते हो। तो पत्नी द्वारा खाना नहीं बनाकर देने की स्थिति में आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज व उनके सहयोगी अलग चूल्हे पर भोजन बनाते, खाते और भक्ति में मगन रहते। किंतु उस कलह प्रिय स्त्री को यह भी अच्छा नहीं लगता था और जहाँ चूल्हा जलता था उसमें पानी डाल देती थी। ऐसी महाराज की तीसरी पत्नी थी। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ऐसी स्थिति में प्राय कहते कि ये यमराज की भेजी हुई धर्मराय की बहन है, विघ्न डालना इसका काम है। वे इन परिस्थितियों में भी अविचलित रहते हुए, ऐसी परिस्थिति में आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ऐसी परिस्थितियों में अविचलित रहते हुए अपनी साधना सिमरन में लगे रहते, अपने भक्ति मार्ग से अडिग रहे और बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। ये बहुत बड़ी दृढ़ता की बात है और हमारे लिए ये सीखने योग्य बात है कि ऐसी घर परिवार में जब ऐसी परिस्थिति बन जाए तो भी हमें भक्ति भजन नहीं छोड़ना है। इस बात से हमें ये शिक्षा ग्रहण करनी है महाराज कि वह देखते हुए कि वे कैसी तीसरी पत्नी थी महाराज की और कैसा उसका स्वभाव था और क्या क्या करती थी, लेकिन महाराज बिल्कुल भी भक्ति मार्ग से विचलित नहीं हुए। तो महाराज सुखराम जी महाराज के बचपन विक्रम संवत 1791 में केवली भगवान साधु वेश धारण करके आए, ये भी एक घटना है। उस समय आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेल रहे थे तो साधु को देखकर अन्य बच्चे तो भाग गए, परंतु आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज वहीं खड़े रहे और साधु के पास आने पर आपने उन्हें सादर प्रणाम किया और सद्गुरु भगवान ने साधु वेश में आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज को उनके इस जीवन में आने का उद्देश्य स्मरण करवाते हुए कहा। वो कोई राम जी के ही रूप थे कि बालक तुम संसार में क्या करने आया था और क्या कर रहा है, ऐसा महाराज को चेता रहे थे बाल्यकाल के अंदर कि बालक तुम संसार में क्या करने आया था और क्या कर रहा था। तुम संसार में जीवों को भवसागर से तारने के लिए आए हो। इतनी बात कहकर बालक
आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज को सत्संग का ज्ञान बता कर वे अंतर ध्यान हो गए, यानी गैबव प्रकट हुए और गैबव गायब हो गए। उस दिन से आपको दिव्य प्रकाश और सत्संग का ज्ञान हो गया, अर्थात अपने दिव्य स्वरूप में स्थित हो गए। कुछ शोधकर्ता इस घटना को अन्य रूप से व्यक्त करते हैं। उन दिनों घरों में ईंधन के लिए जंगल तथा पहाड़ियों से लकड़ी काटकर लाने का प्रचलन था। बालक आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज अपनी माताजी के आदेश से लकड़ी काटने गए। तब उन्हें आकाशवाणी हुई कि ये काम बंद कर और राम नाम का स्मरण करके मेरे पास आ जा। इस आकाशवाणी के प्रभाव से बालक आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के सत्संग की जागृति हुई और वे नियमित भजन करने लगे। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज पारिवारिक गुरु मेलाना निवासी दादूपंथी श्री लालदास जी थे, अतः परंपरा अनुसार आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने भी श्री लालदास जी से दीक्षा लेकर उन्हें औपचारिक गुरु बनाया, यानी पारिवारिक परंपरा के अनुसार। इन गुरुजी के प्रताप और मार्गदर्शन में आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज वाणी कहने लग गए और सत्संग संकनाल से होता हुआ बंकनाल में त्रिकुटी में पहुंच गया और त्रिकुटी में उन्हें कुछ अटकाव होने लगा। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने गुरु श्री लालदास जी को इस तरह के अनुभव की चर्चा की तो वे कोई उत्तर नहीं दे सके और मौन रहे। भक्ति की उत्कंठा अभिलाषा के अभिभूत आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज साधना करते रहे, परंतु अपने मार्गदर्शन की खोज में भी लगे रहे। उनको आगे का रास्ता बतला सकें। कुछ लोग श्री लालदास जी को प्रथम गुरु और आकाशवाणी अथवा गैबव गुरु को दूसरा गुरु मानते हैं, जबकि अन्य गैबव गुरु को प्रथम और श्री लालदास जी को दूसरा गुरु मानते हैं। एक हरजस के अनुसार गैबव गुरु को प्रथम गुरु और लालदास जी को दूसरा गुरु बताया कि कृपा करी हमारे माही नाव केवल हरि आया, ता पीछे गुरु बोलप माही लालदास को गाया। इस साखी से भी स्पष्ट होता है कि पहले जो गैबव गुरु प्रकट हुए वही महाराज के प्रथम गुरु थे और दूसरे लालदास जी। अपने गांव विरय को छोड़ आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज अपने ननियाल कुड़ी गांव आ गए और उनका मन सदैव भक्ति में ही लगा रहता था। वे कुड़ी गांव के सुनसान जंगल में साधना में लीन रहते थे। ध्यान में अनुभव होते रहे, लेकिन उन अनुभवों को किसको बतलाएं। अनुभव और शंका साथ साथ चलते रहे और इस कारण किसी मार्गदर्शक के आशीर्वाद की प्रचंड उत्कंठा जागृत होना स्वाभाविक है और परमानंद के प्रति वीर्य और अटूट प्रेम से ईश्वर भी द्रवित हो जाता। उन्होंने आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने श्री ब्रह्मदास जी को मार्गदर्शन हेतु भेजा, अर्थात परमात्मा ने ब्रह्मदास जी को मार्गदर्शन हेतु भेजा। श्री ब्रह्मदास जी कुड़ी गांव के रास्ते से ऊंट पर सवार होकर छिपिया गांव, आजकल पाली जिला का कुशालपुरा गांव कहते हैं जिसे, ब्रह्मदास जी महाराज कुशालपुरा गांव जा रहे थे। श्री ब्रह्मदास जी की दृष्टि साधनारत आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज पर पड़ी तो अनायास ही उनके मुंह से ये शब्द निकल पड़े कि मजड़ा खेत तो घणो चौको सुधारियो पण बीज को नहीं, अर्थात खेत तो बहुत अच्छा सुधारा हुआ है और उपजाऊ है, परंतु बीज नहीं। ये सब जब आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के कानों में पड़े तब वे साधना से उठकर ऊंट पर सवार दिव्य पुरुष ब्रह्मदास जी महाराज के आगे नतमस्तक होकर प्रार्थना करने लगे कि कृपा करके मुझे बीज का भेद बतलाओ।
वे बोले, मैं अभी जल्दी में हूँ, लौटते समय तुम्हें भजन की विधि बतलाऊंगा। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने मन ही मन विचार किया कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, कोई महान पुरुष है। उन्हें मन में ही मन ऐसा प्रतीत हुआ कि सौभाग्य से गुरु स्वयं मार्गदर्शन हेतु आ गए। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज बेसब्री से श्री ब्रह्मदास जी की प्रतीक्षा करने लगे और उन्होंने वो स्थान छोड़ा नहीं। रात दिन उसी स्थान पर बैठे साधना करते रहे और प्रतीक्षा करते रहे। श्री ब्रह्मदास जी कुछ दिन बाद लौटे, यानी 3 दिन के बाद में महाराज ब्रह्मदास जी महाराज को जाकर के तुरंत वापस आना था, लेकिन 3 दिन के बाद आए। श्री ब्रह्मदास जी महाराज कुछ दिन बाद लौटे और सुखराम जी महाराज को भजन विधि का ज्ञान दिया। ये उनके तीसरे गुरु हुए। इस प्रकार सुखराम जी महाराज सहजता और अनुभूति की आराधना में सहज रूप से लगे रहे और उन्होंने आत्म तत्व ज्ञान को विशुद्धता के साथ आत्मसात किया और सद्गुरु की महती कृपा से निज नाम को प्राप्त किया। और मार्ग शीर्ष कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 1808 को ध्यान का दिव्य प्रकाश हुआ। इस दिव्य आलोक का रहस्य आप खेड़ापा के तत्कालीन पीठाधीश्वर संत श्री रामदास जी से पूछने गए। महाराज तो उन्होंने परीक्षण के बाद कहा, तुम्हारी साधना परिपक्व है, इसमें लगे रहो। ज्यों ज्यों अनुभूति प्राप्त करोगे त्यों त्यों परम सत्य का स्वरूप सहज ही विशुद्ध रूप अधिगत होता रहेगा। अर्थात एक शरीर निमित्त गुरु ब्रह्मदास जी महाराज को महाराज ने माना, बाकी परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज उस देह से सस्वरूप साहिब की सत्ता लेकर के आए। एक संसार की मर्यादा को महाराज ने खंडित नहीं किया, इसलिए एक शरीर निमित्त गुरु, और वो भी परमात्मा ने कुदरती ब्रह्मदास जी महाराज को भेजा था और उसके अनुसार भजन करने लगे। वो तो सत्स्वरूपी संत उस देश से, उस बहुतारी संत महात्मा हुए, उस देश से ही सत्ता लेकर के महाराज पधारे। लेकिन एक संसार की मर्यादा, ये संसार अपनी मर्यादा को खंडित नहीं करें और ये गुरु परंपरा है, क्योंकि गुरु ही हमारा मार्गदर्शक होता है, इसलिए महाराज ने उस परंपरा को नहीं तोड़ा। बाकी महाराज को ना तो कोई गुरु करने की आवश्यकता थी, किसी की भी जरूरत नहीं। वो सतस्वरूप राम जी की सत्ता लेकर के इस धरती पर प्रकट हुए और गर्भवास में भी नहीं आए, लेकिन एक संसार की मर्यादा को उन्होंने खंडित नहीं किया। और कभी भजन करते समय अगर कोई तकलीफ होती है, कोई अनुभव नहीं आता या किसी को जान पूछना होता है, तो हमें किसी प्रकार का शंका नहीं रखना चाहिए कि महाराज ने भी अगर भजन करते हुए अगर कोई शंका था तो पूछ लिया उन्होंने भी। तो ये सब बातें अपने लिए है कि हमें भी भक्ति भजन में कहीं भी शंका हो तो उसका समाधान हमें ऐसे सत्स्वरूपी संत जिनके पास नयन से निज नाम की सत्ता है, तो उससे हमें पूछने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। इन बातों से हमें ये शिक्षा ग्रहण करनी है। तो संत श्री रामदास जी ने पूछा कि उनके गुरु कौन हैं, तो सुखराम जी महाराज, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने प्रत्युत्तर में बतलाया कि उनके गुरुदेव श्री ब्रह्मदास जी महाराज हैं। तो रामदास जी ने कहा कि श्री ब्रह्मदास जी तो यहीं के सिख है। तो सुखराम जी महाराज ने संत श्री रामदास जी को अपना गुरु बनाया। इस प्रकार उनके 4 गुरु हुए और विक्रम संवत 1824 को आषाढ़ सुद 30 गुरुवार को सुखराम जी महाराज को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसका वर्णन उन्होंने निम्नानुसार किया। यानी 1824 में ही आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज को ब्रह्मदास जी महाराज मिले, ब्रह्मदास जी महाराज मिले। और रामदास जी महाराज ने कहा कि भाई ब्रह्मदास जी महाराज यहीं के सिख हैं, तो वास्तव में वो ब्रह्मदास जी कोई दूसरे ही थे। ब्रह्मदास जी महाराज रामदास जी के जो सिख थे वो दूसरे ब्रह्मदास जी महाराज थे, और आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के जो सिख थे, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के जो गुरु थे वो ब्रह्मदास जी अलग थे। तो मरुधर देश में गाँव कोड़ी बसे, संत सुख राम जी जहाँ भगत कीनी। समत 1824 में
मासे आषाढ़ हरि शरण लीवी, वार गुरुवार सुन पक्क सो सूदति, तित सो तीजता दिन होई, लिख के नाम हृदय उरधारियो, सुनो प्रणाम सब संत लोही। अर्थात 1824 में परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज का ब्रह्मदास जी महाराज से मिलाप हुआ। तो उस दिन तिथि क्या थी, मतलब विक्रम संवत 1824 में आषाढ़ सुदी तीज वार गुरुवार था। और इसका एक प्रमाण और दिया कि बरस चौसे सुद भई, कीनी प्राण पुकार। बरस चौसे सुद भई, बरस चौसे यानी 1824 में, बरस चौसे सुद भई, कीनी प्राण पुकार, सुखिया साईं सिरजिया, गुरुवीरम जिन बार। तो विक्रम संवत 1808 में आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज व्यापार के सिलसिले में अपने अन्य व्यापारी साथियों के साथ गेहूं लाने के लिए 15-20 बैलगाड़ियां लेकर मारवाड़ से गुजरात पधारे। लौटते समय एक बावड़ी पर आप पानी पीने के लिए नीचे उतरे तो बावड़ी से पानी लेकर ऊपर आए तो एक अनजान पुरुष ने आपको पानी पिलाने को कहा। बावड़ी पर आपने बड़ा लोटा भरकर लाकर उन महाशय को पिलाया। उन्होंने पूरा पानी पीकर पुनः पानी मांगा। महाराज आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज पुनः बावड़ी में नीचे गए और बड़ा लोटा भरकर लाए और उन महाशय को पिलाया। पूरा लोटा पानी का पीने के बाद उन्होंने पुनः पानी मांगा। महाराज को कहा हम और पानी पिएंगे। तो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज तीसरी बार भी बावड़ी की सीढ़ियां उतर कर पानी लेकर आए और उनको पिलाया। उन महाशय ने चौथी बार पुनः पानी मांगा। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज सहर्ष पानी लेने नीचे गए और वापिस आकर देखा कि वे भद्र पुरुषवान नहीं हैं और दूर दूर तक भी नजर नहीं आ रहे। इनका नाव उन्होंने गैबीदासी गैबव रख दिया, क्यों गैबव प्रकट हुए, गैबव वापिस गायब हो गए तो उनका नाम गैबीदासी रख दिया। उस दिन मिक्सर बदी सप्तमी गुरुवार था। इस घटना से आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज बहुत विचलित हुई और अपने साथियों से बोले कि वे अब वापिस अपने गांव नहीं चलेंगे। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कह दिया कि मैं तो अब वापिस गांव भी चलूंगा ही नहीं चलेंगे। तो साथियों के पूछने पर बतलाया कि गेहूं यहाँ के गरीब लोगों में बांट दो। तो अन्य साथ में जो साथी थे उन्होंने कहा आपके गेहूं का क्या होगा, आपने जो गाड़ी भर के गेहूं लेकर आए उनका क्या होगा और इन बैलों का क्या होगा। तो महाराज ने कहा भाई इस गांव के आसपास में जो भी गरीब लोग रहते हैं उन सबको मेरे ये गांव बांट दो। तो साथियों के पूछने पर बताया कि गेहूं यहाँ के गरीब लोगों में बांट दो और बैलों को गाड़ियां से हटाकर उनकी नातें खोलकर स्वतंत्र कर दो कि बैलों को भी छोड़ दो यहाँ। ये प्रथम घटना जब आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के मन में गृह त्याग और संन्यास का स्वरूप नजर आया। बाद में साथियों के बहुत समझाने पर वे पूरे सामान के साथ अपने गांव विरही आ गए। आपका मन व्यापार में कम और साधना में अधिक रहता। धीरे धीरे आप व्यापार से विमुख होकर भजन में मगन रहने लगे। भूख प्यास सर्दी गर्मी नींद पर मानो उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। 18 वर्ष तक पर्वत स्थली टेकरी पर ध्यानस्थ होकर भजन में निमग्न रहे। इस साधना काल में आपके भाई तुलसा जी ने आपकी सेवा की। ये सेवा संत समझ कर नहीं की बल्कि विक्षिप्त पागल भाई जानकर की। जहाँ पर साधना स्थल था वहाँ पर तीनों मौसम साधना के अनुकूल नहीं थे। ऐसी परिस्थितियाँ थी जहाँ पर महाराज ने बैठकर 18 वर्ष साधना सिमरण किया। अर्थात गर्मी में
पहाड़ी तेज धूप से तपती और सर्दी में ठंडी हवाएं और वर्षा ऋतु में ऊपर छत भी नहीं थी। तो तुलसा जी ने जब ये स्थिति देखी तो उन्होंने आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज के बैठने के स्थान के चारों ओर 4 लकड़ियां खड़ी करके उनके लिए छाया की व्यवस्था कर दी। तुलसा जी ने ये सुकृत कर लिया और उसका परिणाम क्या हुआ जो अपन सब देखते हैं। महाराज जब उस ध्यान में विराजे थे और मौसम की परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, गर्मी में तेज गर्मी, सर्दी भी ऊपर पहाड़ी पर विराजते तो बहुत ठंडी हवाएं और छत नहीं होने के कारण बरसात का भी सामना महाराज को करना पड़ता था। तो इस बात को देखते हुए आपके शरीर के सगे भाई तुलसा जी ने वहाँ 4 लकड़ियां खड़ी करके महाराज के ऊपर छाया कर दी। तो तुलसा जी ने जब ये स्थिति देखी तो उन्होंने सुखराम जी महाराज के बैठने के स्थान के चारों ओर 4 लकड़ियां खड़ी करके उनके लिए छाया की व्यवस्था कर दी। तुलसा जी कभी कभी सतु और पानी लाकर रख देते, सतु यानी आटा वहाँ रख देते, और आपका ध्यान खुलता तो जो कुछ खाद्य पदार्थ दिखता निरासक्त भाव से उसे ग्रहण कर लेते और पुनः समाधि में लवलीन हो जाते। खाद्य पदार्थ क्या, थोड़ा सा जरा सा आटा और पानी की गिलास वहाँ रख देते। तो जब भी महाराज का ध्यान खुलता, कहते हैं वो सत्तू आटा है जो उस पानी में डाल के बस ले लेते। बस अन्न देवता को एक तरह से नाराज नहीं किया महाराज ने। और कहते हैं 18 वर्ष में 1.25 मन जौ यानी गुजी कहते हैं हमारे राजस्थान में, 1.25 मन या यूँ कह दो करीब करीब 50 किलो से भी कम है जो वो महाराज ने आटा ग्रहण किया 18 वर्ष के में, पूरे 18 साल में। और उसको 18 साल का कैलकुलेशन निकाले तो मुश्किल से रोज का 2-3 ग्राम आटा आता है। आज अपन के पास में अगर 2-4 ग्राम 5 ग्राम आटा अगर अपन को दें और पूरा दिन निकालें तो निकाल सकते हैं, लेकिन वो महान पुरुष थे, उनकी बराबरी तो अपन उनके चरणों के रंज की बराबरी भी नहीं कर सकते। लेकिन महाराज ने बस ये भी इसलिए लिया, उनको भी महाराज को तो भक्ति में लीन और वो राम जी का नाम रूपी अमृतपान उनको हो रहा था, तो उनकी जरूर महाराज को तो इस सत्तू आटे की खाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। लेकिन पीछे महाराज के जो भी शिष्य हैं उनको कोई ये नहीं कहे कि भाई तुम्हारे गुरु महाराज भूखे रह करके साधना की, तुम भी भूखे रहो ना। बस इस बात के लिए अपने लिए महाराज ने वही थोड़ा बहुत जो भी लिया सिर्फ अपने लिए लिया कि अभी हमारे पीछे रहने वाले हमारे जो सिख हैं उनको कोई ये नहीं कहें कि तुम्हारे गुरु महाराज तो 18 वर्ष तक भूखे रह करके साधना की, तुम 18 दिन 20 दिन 18 महीने रह के तो बताओ। बस ये कोई नहीं कहें, इसलिए महाराज ने तुलसा जी वहाँ जो भी ला के रख देते, यानी वो सत्तू आटा रख देते, उसको पानी में लेके थोड़ा सा 2-3-4 ग्राम जो भी था वो ले लेते। और 18 वर्ष में कहते हैं 50 किलो से भी कम चीज़ महाराज ने वो ग्रहण की। तो लाकर रख देते, तब आपका ध्यान खुलता तो जो कुछ खाद्य पदार्थ देखता निरासक्त भाव से उसे ग्रहण कर लेते, पुनः समाधि में लवलीन हो जाते। और कहते हैं कि 18 वर्ष में सिर्फ 1.25 मन जौ के सत्तू का आहार किया। 1.25 मन आज के अनुसार माने तो 50 किलो कहते हैं जिसे। सता रूप से महाराज ने स्थान स्थान पर अपने जन्म लेने का औचित्य बतलाया। और विठल राव के समाज में महाराज ने लिखा, जो साखी यहाँ पर दी गई है। महाराज अब अपने पराक्रम की बात बता रहे हैं इस जीवनी के माध्यम से कि मैं इस संसार में क्यों आया और किस लिए सतगुरु परमात्मा ने मुझे इस धरती पर भेजा है। वो बात महाराज बता रहे अपन संसार के सब भाई बहनों को कि मैं आयो इन कारण भाई, सो पर गट सुन ले जग माही, ने अंचर खांडो सुन हो ही, ओ नाव ब्रह्म को कयन को ही, सोने अंचर दे मुझ ताही, सतगुरु बेजाया जुग माही, आत्म हंस जाए के लाहो, आर ब्रह्म के लोक पठाओ।
क्यों आए महाराज, जो बात हमारे सामने रखी है कि मैं आयो इन कारण भाही, सो पर गट सुन लो जग माही। मैं किस लिए आए संसार में, जो प्रगट सुन लो संसार के सभी भाई बहन, मेरी बात को अच्छे से सुन लो कि ने अंचर खांडो सुन हो ही, नाव ब्रह्म को कहे न कोई। के नहंच रूपी जो खंडा है ये परमात्मा के देश में ले जाने का साधन है। ओ नाव ब्रह्म को कहे न कोई, ये ब्रह्म राम जी के देश में ले जाने का नाम है और ये दुनिया इसी को नहीं जानती है। और वही नाव देकर के मुझे सस्तु परमात्मा ने इस धरती पर भेजा है कि सोने, ये दुनिया नहीं जानती है लेकिन मुझे परमात्मा ने देकर के भेजा है कि सोने अंचर दे मुझ ताही, सोने अंचर दे मुझ ताही, सतगरु बेजाया जुग माही। आत्म हंस जाय के लाभो, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। आत्म हंस जाय के लाओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। कि आत्मा आत्म रूपी हंस है, इस आत्मा को परमात्मा के देश में पहुंचाने वाले जो हंस है, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। अर्थात इस आत्मा को परमात्मा के देश में भेजना है और जो आत्मा उस परमात्मा के देश में जाना चाहती है, ऐसे सब हंसों को परम हंस बना करके हे मेरे ससुर साहिब के देश में भेज दो। ऐसा आज्ञा देकर के महाराज कहते हैं, महाराज फरमाते हैं मुझे संसार में भेजा है। तो सोने अंचर दे मुझ ताही, सतगरु भेजा इन जुग माही। आत्म हंस जाय के लाभो, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। तो इस साखी का अर्थ स्पष्ट करने से पूर्व परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज क्या फरमाते हैं कि इस साखी का अर्थ स्पष्ट करने से पूर्व दो बातों का खुलासा करना उचित रहेगा कि महाराज सुखराम जी के समय भारत में अंग्रेजों का राज्य था और अंग्रेजों का राज्य कहाँ से संचालित होता? विलेज से, विदेश से। वो विदेश से शुरू होता। तो अंग्रेजों के अधीन राजा अपने अपने इलाके में राज्य करते। राजाओं में बहुपत्नी प्रथा थी, तो वे एक से अधिक रानियां रख सकते थे। ये राजा महाराजाओं की प्रथा थी। तो राजा प्राय स्वयं ही शादी करने के लिए दूल्हा बनकर जाया करते थे, परंतु कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती कि शादी करने के लिए उपस्थित नहीं हो सकते थे। तो वे अपने कुछ सैनिकों और पंडितों के साथ तलवार भिजवा देते, अपना खांडा भिजवा देते। तो इस तलवार के साथ जो कन्या शादी करके आती, उसे भी रानी के रूप में वही गौरव और आदर प्राप्त होता जितना राजा के साथ शादी करके आने वाली अन्य रानी को। एक बात तो ये, तो वो खांडा बेचते थे। राजा अगर स्वयं शादी में उपस्थित नहीं हो सकता तो अपनी तलवार खांडा दे करके कुछ सैनिकों को और पंडितों को भेज देते थे और उसी से वो शादी करके वो रानी आ जाती थी। जो अन्य रानी की तरह जो शादी करके राजा लाता, उसको और उनको बराबर मान्यता प्राप्त थी। एक बात तो ये। दूसरी बात, अंग्रेजी सल्तनत के तहत राज्य तो इंग्लैंड के राजा या रानी के नाम से चलता था, परंतु राजा या रानी अपने अधिकार देकर वाइसराय को भारत में प्रशासन चलाने हेतु भेजते थे। यानी 1947 से पहले की परिस्थिति है, जब हमारा देश इन अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय की बात। तो वाइसराय को भारत में
वे शक्तियां और अधिकार होते थे जो राजा या रानी को थे। तो उस परिस्थितियां जब महाराज सशरीर मौजूद थे तो ये परिस्थितियां थी हमारे हिंदुस्तान में। राजा महाराजा प्रतापी थी, राजा महाराजाओं का राज रजवाड़े थे और अंग्रेजों का राज्य भी था। विदेश से ये हमारा राज्य राजकाज चलता था। तो अब महाराज उसी समय और परिस्थितियों को देख करके दृष्टांत दिया कि सोने अंचर दे मुझे ताई, सतगरु भेजाया जुग माई, आत्म हंस जाए के लाओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। तो यही बात महाराज कहते, मैं आयो इन कारण भाई सो प्रगट सुन लो जग भाई, सो नहंचर खांडो सुनो। वो नहंचर रूपी खांडा, जैसे राजा अपनी पत्नी को लाने के लिए अपनी तलवार खांडा भेजते हैं, तो ससरूप साहिब ने अपने हंसों को परमात्मा के देश में ले जाने के लिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज को नहंचर निज नाम रूपी खांडा दे करके भेजा है कि जाओ इस खांडे को लेकर के जाओ, सब आत्माओं की शादी कर दो और परमात्मा के देश में भेज दो। तो यही बात महाराज कहते हैं, मैं वो नहंचर निज नाम रूपी खांडा लेके इस धरती पर अवतरित हुआ हूं, सब हंसों को परमात्मा के देश में भेज दूंगा। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज सता रूप से अर्थात सतरूप साहिब की सता लेकर पधारे कि मैं इस पृथ्वी लोक पर जिस कारण से आया हूं उसे प्रकट और स्पष्ट रूप से भाई सुन लो। मुझ में जो नहंचर सत्सबद की जागृति हुई वो पार ब्रह्म परमात्मा ही है, अर्थात सतरूप राम जी हैं। और पार ब्रह्म परमात्मा ने नहंचर रूपी तलवार देकर मुझे औहदा अधिकार दिए, इसलिए मुझे जीवों को तारने का पूरा पूरा अधिकार दिया कि जैसे इंग्लैंड के राजा या रानी वाइसराय को अधिकार देते, वैसे ही सतरूप परमात्मा ने मुझे जीवों को तारने का पूर्ण अधिकार दिया। और सतरूप राम जी ने मुझे हिदायत देकर पृथ्वी पर भेजा कि हंसों अर्थात जीवों को चेतन करो, उन्हें भजन में लगाओ, उनके 3 तरह के कर्मों को समाप्त करो और जीते जी उन्हें सतरूप परमात्मा के देश में भिजवाओ। तो ऐसी आज्ञा ओदा पट्टा निज नाम का लेकर के महाराज इस धरती पर पधारे। और महाराज ने लिखा एक साखी के अंदर और कि अनंत क्रोड़ आगे जन आया, आत्म हंस ब्यावणे भाया, सोई रीत हमारी होही, ब्रह्मा रीत और कहूँ तो ही। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि ब्रह्मा का पद तो कार्य जीवों की रचना करना और उनको जगत में रखना, मेरा काम जीवों को चेतन कर उन्हें भजन में लगाकर केवल पद आनंद पद में भेजकर जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करना है। मैं पूर्व में भी अनंत जीवों को तारने के लिए आया था और इस युग में पुनः जीवों को तारने वाला खांडा अर्थात नहंचर लेकर आया हूँ। मैं मेरे काम में सफल होता हूँ तो 3 लोक खाली हो जाएगा अर्थात जगत उजाड़ हो जाएगा, परंतु ब्रह्मा मोक्ष का रास्ता बंद रखकर जगत को बसाना चाहते हैं और मैं जगत को उजाड़ना चाहता हूँ अर्थात सतरूप साहिब के देश में भेजने के लिए मैं इस धरती पर अवतार लेकर के आया हूँ। ब्रह्मा जी का काम जगत को बसाने का, तो मेरा काम इस जगत में जो जीव भक्ति भजन करने वाले उन सब को परमात्मा के देश में भेजने के लिए मैं विक्रम संवत 1783 को इस धरती पर अवतरित हुआ हूँ, ऐसा महाराज फरमाते हैं। तो समय को देखते हुए मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। तो एक भाग अपन यहाँ लेंगे, कल इसका अगला भाग लेंगे जिसमें जहाँ से कल कुंडलियाँ शुरू होगी। अणबे हिला दे तुम सुन लीजो निज दास। तो इस प्रकार महाराज की जीवनी के साथ में महाराज डंके की चोट छाती ठोक कर ये बात कहना चाहते हैं कि मैं इस संसार में किस लिए आया,
कि मैं आयो इन कारण बाई सो प्रगट सुन लो जगमाई, नेहंचर खांडो सुन होई और नाव ब्रह्म को कहीं न कोई। ऐसा निज नाम मेरे पास है, ये दुनिया नहीं जानती है, तो सो नेहंचर दे मुझ ताई, सदगुरु भेजिया इन जुगमाई। वो निज नाम देकर के मुझे भेजा कि आत्म हंस जाए के लाओ और पार ब्रह्म के लोक पटाओ, अर्थात सतरूप साहिब के देश में भेज दो। ऐसा ऑथराइज करके, ऐसा ऑथराइजेशन लेटर दे करके सतरूप परमात्मा ने मुझे इस धरती पर भेजा है। तो इस भाग 1 में हमने इस चीज़ों को देखा। कल और महाराज कि मेरा क्या पराक्रम है और किस प्रकार दुनिया को चेताएंगे, जो अपन कल की सत्संग में देखेंगे। तब तक के लिए मेरी वाणी को मैं विराम देता हूँ। बोलने में, कहने में, समझाने में, जैसा सुना समझा लिखा गया वैसा आपके सामने रखा गया। इसमें त्रुटि कोई रह सकती है तो जरूर अपन चर्चा करेंगे, उसमें सुधार करेंगे, और जो भी त्रुटि रही वो मेरी रहेगी। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट बांध जस हो, तुम्हें हर बोलन हार हो, क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत सुख सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य। जीवा तारण जाज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संताने धन्य हो धन्य। राम सभा में राम महाराज राम राम।